धूप इतनी ज़्यादा है ना, बहुत धूप है। पापा और बेटी दोनों छाता में है, देख लीजिए। मम्मी भी ने छाते की है। इधर से जाएंगे ना। मैं प्रणाम कर लेती हूँ। जय भोलेनाथ बाबा ठाकुर, हर हर महादेव। आज भी थोड़ा मॉर्निंग के टाइम पे मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, फीवर टाइप लग रहा है। देख सकते हैं मेरे फेस में थोड़ा स्वेलिंग टाइप का लग रहा होगा। इधर से नदी बैठा है, डॉगी को देख रही है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम जब बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, तो बच्ची है पूरे हेयर में, उसका मतलब सर पे उसका इचिंग हो रहा है। तो इसीलिए फिर हम सोचे कि नहीं, अभी बाल छोटे ही रखते हैं, बड़े रखने के लिए भी पूरा उम्र पड़ा हुआ है। हाँ, अभी थोड़ा हेयर उसका छोटा करवा देंगे। इसीलिए भी सैलून जा रहे हैं। अभी सैलून जाएंगे तो वहाँ इतना रोएगी कि मत पूछिए। नहीं तो उसके पापा के साथ भेज देते हैं, रोती है फिर हमको आना पड़ता है। फाइनली हम लोग पहुँच तो गए थे बाल कटवाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लाइन था, मतलब वेटिंग पे थे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ हेयर कटिंग अंदर में हो रहा था। इसलिए नवी और उसके पापा बैठ के वेट कर रहे थे हेयर कटिंग का, और मैं भी यहाँ खड़ी थी साइड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो इसीलिए दोनों पापा और बेटी बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। फाइनली नवी का टाइम आ गया था और नवी का हेयर कट होना शुरू हो गया था। तो मैं बाहर में ही वेट कर रही थी, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ था, तो इसीलिए। और उसके पापा बैठ गए उसको लेके, क्योंकि वो हेयर कटवाने के लिए बैठ नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि आप ही बैठ जाओ उसको लेके, नहीं तो वैसे वो हेयर नहीं कटवाएगी। और उसके पापा फिर फ़ोन में एक कार्टून वीडियो लगवा दिए वहाँ पे, तो वो बैठ के देख ली, लेकिन उसके पापा को ही बैठना पड़ा साथ में लेके, और वो हेयर तभी कटवा, तो वो हेयर नहीं कटवा। अब तो सैलून में इतना लाउड म्यूज़िक बज रहा था ना, तो वहाँ मैं वॉइस मतलब कुछ ये नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए ही मैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दी, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा था। और नवी हेयर कट करवाने के लिए मतलब करवाना ही नहीं चाह रही थी, वो इतना रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो उसके पापा और जो हेयर कट कर रहे थे वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि नवी का हेयर कट वहीं से हम लोग करवाते हैं हमेशा। तो इसीलिए वो भी बहुत हंस रहे थे नवी का रोना देख के। लेकिन पहले बहुत रोई थी जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे, लेकिन इस बार जब हम लोग आए तो उतना नहीं रो रही थी। उस टाइम थोड़ी छोटी भी थी, तो इस टाइम मतलब अभी इतना नहीं रोई जितना वो लास्ट टाइम रोई थी। तो वो भी अच्छे से ही मतलब कोऑपरेट करके ही उससे बात कर करके मतलब हेयर कट कर रहे थे नवी का। तो नवी हेयर कट शांति से ही करवा रही थी। शुरू शुरू में थोड़ा रोई, उसके बाद वो भूल गई कार्टून देखने के चक्कर में, वो फिर भूल गई कि उसका हेयर कट हो रहा है। तो हेयर कट में भी उसका ध्यान है, वो देख रही है मिरर में। तो फिर हम इधर से मतलब बाहर से हम आवाज़ दे के उसको मतलब बुला रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मेरी बेटी शांति से हेयर कट करवा लिए, क्योंकि देखिए बच्चे हैं, वो बच्चे थोड़ा मूडी होते हैं, उनका कब मूड चेंज हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए पापा भी उससे बात कर रहे हैं, मैं भी उससे बात कर रही हूँ, और जो हेयर कट कर रहे हैं वो भी उससे बात कर करके ही हेयर कट कर रहे हैं। तो इसीलिए नवी थोड़ा शांति से हेयर कट हो गया नवी का। ये नवी का फाइनल लुक है। मैंने थोड़े शॉर्ट ही रखे हैं, क्योंकि उसको बहुत इचिंग हो रहा था। तो ये हेयर कट करने के बाद का नवी का फाइनल लुक। और ड्राइवर भी चलाने नहीं देती, क्योंकि उसमें थोड़ा हीट आ रहा था ना, तो फिर बाद में मैंने मना कर दिया कि रहने दीजिए। उसके बाद भूख लग गई थी, तो हम लोग सीधे यहाँ डोसा खाने के लिए भैया कि यहाँ पे आ गए स्टॉल के पास।
और ये भैया का डोसा बहुत फेमस है, कृष्णा डोसा वाला नाम से फ़ेमस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जब भी एयरपोर्ट के पास आए तो इनके पास डोसा ज़रूर खाएँ, क्योंकि इनका डोसा बहुत फ़ेमस है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से थोड़ा खाली था, तो हम लोग के लिए अच्छा था क्योंकि बहुत लाइन लगना पड़ता है। तो हम लोग बहुत लेट में आए, इस वजह से हम लोग को डोसा जल्दी मिल गया था। फिर भी थोड़ा टाइम था, 5 डोसा के बाद हमारा नंबर था। तो हस्बैंड जी ने कहा ठीक है आप बैठ जाओ, जब हमारा बारी आएगा तो मैं डोसा लेके आऊँगा, बैठो। तो नवी और मैं एक जगह बैठ गए थे छाँव में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मैं बैठ गई थी। और वहाँ भैया डोसा बना रहे थे और इधर नवी और उसके पापा दोनों आपस में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। नवी लॉलीपॉप खा रही है और उसके पापा उसे लॉलीपॉप छीन रहे हैं। नवी भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं ये करती है उतना बाहर का, और हम लोग भी उसे नहीं देते हैं। बातों बात में हमारा डोसा आ गया, तो इसलिए बाद में करते, पहले